आज हमारा नया चैप्टर है मेजरमेंट, जिसे कहते हैं सर मापन। मेजरमेंट जिसे क्या कहते हैं, मापन। सर मेजरमेंट जो होता है ये एक्चुअल में काम में क्या आता है, सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि सर अगर मेजरमेंट का हम पढ़ रहे हैं तो सर इसका यूजेस क्या है, इसके उपयोग क्या है, इसको हम कहाँ यूज करेंगे। देखो किसी भी थिंग को या किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल को अगर आप मापना चाहते हो तो उसको उसके लिए किसका यूज जरूरी है, उसके लिए आपको मेजरमेंट आना बहुत जरूरी है। चाहे वो आप किसी भी चीज को ले लीजिए, चाहे अगर मैं कहूँ पानी को, दूध, पानी, वाटर, मिल्क, या कहें कि सर डिस्टेंस, दो शहरों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, है ना, या फिर दो प्लैनेट्स के बीच की दूरी, दो ग्रहों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना हो, या फिर अगर आपको कहें कि ये जो चावल है ये कितने, इनका ग्राम, इतना वजन कितना है, अगर आपको वेट मेजर करना हो तो उन सब के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, किसका यूज करना पड़ता है, उसके लिए मेजरमेंट या मापन का यूज करना पड़ता है। और यही चीज हम यहाँ से आज सीखेंगे कि सर एक्चुअल में जो मेजरमेंट है वो मेजर है, उसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास में यूनिट्स होती है ना, किसको मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज करेंगे, और उन यूनिट्स के लिए उनकी जो यूनिट्स होती है वो कौन कौन सी होती है, इकाइयां कौन कौन सी होती है, या मात्रक कौन कौन से होते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले अगर आपसे मैं बात करूं कि जो लेंथ है, जो लेंथ होती है आपके पास में, लेंथ एक्चुअल में जो लंबाई होती है या लेंथ होती है उसका सर यूज क्या होता है, लेंथ या लंबाई का यूज क्या होता है। स्टैंडर्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की लंबाई को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर, लेंथ का यूज करते हैं। या फिर डिस्टेंस भी मेजर करने के लिए या बीच की दूरी मापने को तो भी हम किसका यूज करेंगे सर, लंबाई का जो मात्रक होते हैं या लेंथ यूनिट होता है उनका यूज करते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ एरिया यूनिट का कहाँ यूज करोगे, तो एरिया यूनिट का जो यूज करोगे वो टू मेजर द एरिया ऑफ ए पार्ट सराउंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जैसे ये पूरी आपकी अर्थ है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में अगर आपके पास में जो आपका घर है, ये इसने मान लीजिए इतना आपने इस अर्थ का हिस्सा ले रखा है, तो इतने में क्या सर आपका जो घर बना हुआ है, तो इस घर का ये किसका यूज करोगे, यहाँ पर आप एरिया यूज करोगे, किसका यूज करोगे, एरिया या क्षेत्रफल। तो इसका मतलब कि पूरी जो अर्थ है, पूरी जो पृथ्वी है आपके पास में, उस अर्थ का आपका जो हाउस है, आपका घर है, उसने कितना हिस्सा घेर रखा है या उसके द्वारा कितना पार्ट सराउंडेड किया हुआ है, तो वो क्या होता है सर, एरिया होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर, क्षेत्रफल मात्रक का या एरिया यूनिट का। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, ये पूछ ले कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इतना बड़ा क्या है सर, मेरे पास एक खेत है, या सर मेरे पास एक फील्ड है, सुन लेना, फील्ड है, और मैं कहूँ कि मैंने इसके अंदर ये एक क्या बना दिया, मैंने सर इसके अंदर एक घर बना दिया, इस फील्ड के अंदर, है ना, इस फील्ड के अंदर मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर घर बना दिया। अब ये बताओ कि जो ये इतना हिस्सा है, इतने पार्ट के लिए मैं कौन से मेजर का यूज करूंगा, तो आप कहोगे सर इसके लिए आप एरिया मेजर का यूज करो, इसके लिए आप क्षेत्रफल मात्रक का यूज करो। अब कौन कौन से होते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर आपको मैं इन 6 में से पूछूं कि कौन से मेजर से इसको मेजर कर सकते हैं, कौन सी यूनिट से, तो आप कहोगे सर एरिया यूनिट से या क्षेत्रफल मात्रक से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, ये इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए सर यहाँ लिखा हुआ है कैपेसिटी यूनिट, क्या लिखा हुआ है, क्षमता मात्रक। अब देखिए सर कैपेसिटी यूनिट क्या होती है, टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ ए लिक्विड। अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछ ले कि सर आपके पास में जैसे ये गिलास है ना, ये आपके पास में गिलास है, और इस गिलास में मान लीजिए मिल्क इसके अंदर क्या है सर, इसमें मिल्क है। अगर आपसे ये पूछ ले कि हाउ मच मिल्क, इसमें कितना दूध है, तो आप किसका यूज करोगे सर, आप कैपेसिटी यूनिट का यूज करोगे, क्षमता मात्रक का यूज करोगे। तो किसी भी तरल पदार्थ के लिए, चाहे वो मिल्क हो, ऑयल हो, और दूध, पानी हो, वाटर, ऑयल, मिल्क, दूध, पानी, तेल, मतलब कोई भी आपके पास में जो तरल रूप में, जो लिक्विड फॉर्म में जो तरल पदार्थ है, उसकी क्षमता को मापने के लिए किसका यूज करोगे, क्षमता मात्रक का या कैपेसिटी यूनिट उसके अंदर यूज करते हैं। अब आती है सर वेटिंग यूनिट, है ना। वेटिंग यूनिट इज यूज टू मेजर द वेट और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए हम गए मार्केट में, और जैसे मान लीजिए घर पे जो अपने जो किताब वगैरह हो जाती है, जैसे रद्दी सामान होता है ना, किताब में जो पुरानी वस्तुएं लेने वाला आता है, तो वो क्या करता है, किसमें मेजर करता है, केजी में मेजर करता है। या फिर मान लीजिए आप शॉप पे जाते हो, आप जो चावल लेके आते हो, या आप राइस या शुगर कुछ भी आप जो लेके आते हो, उसको आप किसमें मेजर करते हो, उसका वेट ही तो मेजर करते हो ना। और उस समय कौन से यूनिट का यूज करते हो, वेटिंग यूनिट का या वजन मात्रा का यूज करते हो। तो किसी वस्तु का भार
किसी वस्तु का वजन या किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास, वेट, इन सब के लिए किसका यूज करोगे? वेटिंग यूनिट का या वेगिंग यूनिट का या वजन मात्रा का क्या करोगे सर? वहां पर हम यूज करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो हमने क्या क्या सीखा सर? ये किस किस के अंदर हम कौन से पार्ट का यूज करेंगे। चलिए सर, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है सर हमारे पास में टाइम यूनिट। इसके बाद में हमारा कौन सा है? इसके बाद में हमारे पास में सर टाइम यूनिट। यहाँ पर कौन सा आ जाता है सर हमारे पास में? टाइम यूनिट या समय मात्रक। अब आपसे कोई पूछ ले कि अभी बताइए कि सर आपकी जो घड़ी है या क्लॉक वॉच है, उस वॉच के अंदर या क्लॉक के अंदर सर टाइम क्या हुआ? तो उसके लिए किसका यूज करोगे? टाइम का करोगे ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? टू मेजर टाइम, समय को मापने के लिए किसका यूज करेंगे? टाइम यूनिट का। इसमें आवर्स हो सकता है, आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, ईयर्स, मंथ्स, डेज, है ना, वीक्स, ये सब हो सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होता है? टाइम यूनिट या किसी भी अगर समय मापना है या टाइम को अगर मेजर करना है तो किसका यूज करोगे? टाइम यूनिट का यूज करेंगे, समय मात्रा का यूज करेंगे। इसके बाद में आता है सर आपके पास में प्राइस यूनिट। कौन सा आता है? प्राइस यूनिट। टू मेजर प्राइस, किसी भी वस्तु का मूल्य मापने के लिए किसका यूज करेंगे सर? मूल्य मात्रा का। तो प्राइस यूनिट का यूज कब करेंगे? प्राइस अगर आपको फाइंड आउट करनी हो किसी भी, जैसे आपसे कहते हैं कि ये जो बुक है ना, ये बुक आपको 10 रुपीज की है, तो आपने किसका यूज किया? आपने प्राइस यूनिट का यूज किया, वहां पर मूल्य मात्रा का यूज किया। तो ये सबसे पहले आपको माइंड में, आपके पास माइंड सेट होना चाहिए कि सर हम क्या मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, और मेजर करते समय आपको कौन से मेजर या कौन से यूनिट का हमें यूज करना है। देखिए अब हम चलते हैं हमारे टेबल की ओर, और एक्चुअल में जो यूनिट्स की जो सिस्टम होता है, मीट्रिक सिस्टम होता है, आपको मैं ऐसे वो समझाने का प्रयास करूंगा। आपको मैं ये सिखाऊंगा कि आपको जो यूनिट्स होते हैं वो आपको रटने नहीं है ना, वो आपको रटने नहीं है, आपको उनको समझना है, और समझकर आपको एग्जाम में कैसे उनके आंसर्स करने हैं ये आपको सीखना है। आपको उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले सुन लेना। आपको एक तो टेबल याद रखनी है। एक तो आपको क्या करनी है, ये वाली जो टेबल है ना, ये वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए। मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो, मीरिया। मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो और मीरिया, ये आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। सबसे पहले अब आपको सर कैसे याद करें? सिंपल सी मेथड, आपको एक मेथड बताता हूँ, इसको कैसे याद करोगे। एक पेज में लिखिएगा, एक छोटा सा मेथड बता रहा हूँ, सुन लेना। एक पेज में इसको लिखिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको एक पेज में। उसके बाद में क्या करना, क्लास के बाद में कर लीजिएगा चाहे। उसके बाद में नेक्स्ट 5 डेज, अगले 5 दिन नेक्स्ट 5 डेज, इसको 3 टाइम्स रिवाइज करना है, 3 बार इसको पढ़ना है। 3 बार कौन कौन सा? एक बार तो रात को सोते समय, है ना, रात को सोते समय, एक तो सोते समय आपको पढ़ना है, यानी कि जब आप स्लीप करते हो उस समय। एक बार आपको क्लास से के समय पढ़ लेगा, या मतलब शाम को पढ़ लीजिएगा ना, स्कूल से आने के बाद में, है ना, जब आप स्कूल से आते हो उसके बाद में पढ़ लीजिएगा। एक इसको सुबह सुबह पढ़ लीजिएगा, है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग में। इस तरह 3 बार नेक्स्ट 5 डेज पढ़िएगा। एक साथ मत पढ़ना 15 टाइम्स, नहीं याद होगा। नेक्स्ट 5 डेज 3 टाइम्स पढ़ना है आपको अपने आप ये जो सॉन्ग है ना, सॉन्ग की तरह आपको याद हो जाएगा। मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो, मीरिया, आपको इमीडिएट याद हो जाएगा। बस 3 टाइम्स नेक्स्ट 5 डेज इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा, है ना। इसलिए टेंशन मत लीजिए कि सर इसको कैसे याद करें, याद अपने आप आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको याद हो गया। अब इसके बाद में यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ सर यूनिट, यहाँ लिखा हुआ इकाई। अब देखो इस इकाई की जगह कौन कौन आ सकता है, आपको मैं सिखाता हूँ। इस इकाई की जगह कौन कौन आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में जो यूनिट लिखा हुआ है ना, यूनिट, या जिसे हम क्या कहते हैं सर, जिसे कहते हैं इकाई, जिसे क्या कहते हैं सर, इकाई जिसे कहते हैं। इस इकाई की जगह मान लीजिए आपको अगर मैं कहूँ सर मुझे मास या आपको ग्राम यानी वजन आपको फाइंड आउट करना, तो वो किस में करोगे, ग्राम में करोगे। अगर आपसे मैं कहूँ कि जैसे तरल पदार्थ है, लिक्विड है, तो लिक्विड को किस में मेजर करोगे, मिलीलीटर में, एमएल में करोगे उसको, है ना। उसको क्या करोगे, मिलीलीटर छोड़ दीजिए, आप लीटर लिख लीजिए। इसकी जगह क्या करते हैं, उसको किस में करते हैं सर, हम लीटर में करते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ कि मुझे लेंथ मेजर करनी है, लंबाई मापनी है, तो वो किस में मेजर करोगे, मीटर में होता है। वो किस में होता है, एक्चुअल में मीटर में होता है। तो सर ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो ग्राम, लीटर और मीटर, इसकी जगह 3 आपकी यूनिट की जगह कभी ग्राम भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है और मीटर भी हो सकता है। अब देखिएगा सर,
अब जब उसी टेबल को हम इधर वापिस से क्रिएट करते हैं, वापिस से यहाँ बनाते हैं, तब समझिएगा क्या होगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपके पास में था मिली, फिर कौन सा था, उसके बाद में था सेंटी, उसके बाद में क्या था सर, डेसी, मिली सेंटी डेसी, उसके बाद में क्या था, यूनिट, उसके बाद में नेक्स्ट डेका, नेक्स्ट हेक्टो, नेक्स्ट किलो और नेक्स्ट मीरिया। सर ये आपके पास में यूनिट्स लिखी हुई थी, है ना। हिंदी में लिखे तो सर यहाँ पर लिखा हुआ था मिली, उसके बाद में क्या लिखा हुआ था, सेंटी, नेक्स्ट अपने मन में दोहराएगा ना, मन में, ताकि आप अभी आपको कुछ तो यही याद हो जाएगा, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो और उसके बाद में आता है सर मीरिया, है ना। अब मान लीजिए आपको ग्राम के लिए लिखना है ना, ग्राम के लिए तो क्या करोगे, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, यूनिट की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, यूनिट या इकाई की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम और उसके बाद में मीरियाग्राम। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर लीटर के लिए, तरल पदार्थ के लिए लिखना हो तो तरल पदार्थ के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, इसकी जगह लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर और उसके बाद में आ जाता है सर मीरिया लीटर, उसके बाद में क्या आ जाता है, मीरिया लीटर आ जाता है। अगर मान लीजिए आपको लेंथ मेजर करनी है, लंबाई को मापना है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई को मापने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, यूनिट की जगह मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर और मीरियामीटर। सर ये हिंदी के साथ में रहेगा ना, सब कुछ हिंदी के साथ में भी ऐसा ही रहेगा। तो सर ये हमारे पास में क्या होता है कि टेबल वही रहेगी, बस उसके बाद में यूनिट आपकी चेंज होती जाएगी। आपको ये चेक करना है कि आपको लेंथ मेजर करना है या आपको लिक्विड्स को मेजर करना है या आपके पास में आपको वेट मेजर करना है, यानी कि आपको वजन मापना है। वो जिसको आपको जो मेजर करना है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ग्राम, लीटर और मीटर का यूज कर सकते हो। बाकी टेबल सेम रहेगी, मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो, मीरिया, टेबल आपकी सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको टेबल सबसे पहले याद होनी चाहिए। अब सर ये टेबल तो आपने याद कर ली, मान लीजिए आपने टेबल याद कर ली, लेकिन टेबल याद करने का सर यूज क्या है। अब हमें टेबल तो याद करवा रहे हो, लेकिन टेबल याद क्यों करवा रहे हो, ये तो हमें बताओ। कि आप हमें कह रहे हो कि सर टेबल याद कर लो, ये सब याद कर लो, लेकिन टेबल याद करने का फायदा क्या होगा। अब सुनना, टेबल आपके जो काम में आएगी वो आएगी कन्वर्जन में। किसमें काम आएगी, कन्वर्जन में या रूपांतरण में काम आएगी। अब सर ये रूपांतरण या कन्वर्जन क्या होता है, अब सुनना, मैं भी अब लिखता हूँ ना, अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि देखिए सर रूपांतरण या कन्वर्जन होता क्या है एक्चुअल में आपके पास में। यहाँ सुनना, देखो अगर आपको मैं कहूँ कि सर ये जो टेबल आपके लिए किसमें काम आएगी, सर टेबल हमारे काम में आती है कन्वर्जन में। किसमें काम में आती है, कन्वर्जन के काम में आती है, या सर जिसे कहते हैं रूपांतरण जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये हमारे यूज होती है। ठीक है, अब सर कन्वर्जन क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम इसको आपको मान लीजिए कन्वर्ट करना है ग्राम में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो आपसे अगर मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, आपको ये पूछा कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो आप सबको पता है, आप सबने बहुत बार पढ़ा है कि सर 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन ये 1000 आया कहाँ से, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये 1000 आया कहाँ से, कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। आप सबने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन ये सर 1000 ही क्यों होता है, 100 क्यों नहीं होता, 10 क्यों नहीं होता, 20 क्यों नहीं होता, ये भी तो जरूरी है ना, मन में आ सकता है ना सवाल। अब देखिएगा ये 1000 कहाँ से आया। अभी जो हम एक टेबल पढ़ रहे थे, हम इसी टेबल का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसी टेबल का यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इधर मैं टेबल लिख देता हूँ, यहाँ मैं टेबल लिख देता हूँ मिली, सेंटी, डेसी, इसके बाद अभी ग्राम की बात हो रही है ना, तो ग्राम है ना, यूनिट की जगह ग्राम, उसके बाद में डेका, हेक्टो, किलो और मीरिया, है ना, मीरिया। इसके बाद में सबके साथ में ग्राम, अब ध्यान रखना लिख नहीं रहे ना। अब देखिएगा सर, सबसे पहले ये चेक कीजिएगा कि हमें कन्वर्ट किसको किस में कन्वर्ट करना है, कि कन्वर्ट कौन हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर ये जो आपके पास में, इसको हाईलाइट कर देता हूं, कि सर आप कहोगे कि सर ये जो आपके पास में केजी जो दिया हुआ है किलोग्राम, इस किलोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, हमें सर ग्राम में कन्वर्ट करना है।
तो बताओ कि कन्वर्ट कौन हो रहा है, यानी बदल कौन रहा है, कौन अपने आप को बदलना चाहता है। तो आप कहोगे सर किलोग्राम अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है, और कन्वर्ट किसमें करना चाहता है, किसमें बदलाव करना चाहता है, अपने आप को, अपना जो रूप है ना। सिंपल सी बात है कि किलोग्राम पहले देखो, ऐसे मान लीजिए कि आपने बहुत बार देखे बहरूपी आपने देखे होंगे कि जो अलग अलग ग्रुप बना के आते हैं, या फिर मान लीजिए कि है ना जो आते हैं, ये अभी मान लीजिए कि ये एक स्टूडेंट है या एक बच्चा है, अभी इसने किसकी ड्रेस पहन रखी है सर, अभी इसने किलोग्राम की ड्रेस पहन रखी है, अभी इसने किसकी ड्रेस पहन रखी है, किलोग्राम की इसने ड्रेस को पहन रखा है, या किलोग्राम की ड्रेस को इसने पहन रखा है। अब ये क्या चाहता है, इसने सोचा कि देखो मैंने किलोग्राम वाला नाटक तो पढ़ लिया है ना, किलोग्राम वाला प्रोग्राम तो मैंने कंप्लीट हो गया, अब मुझे करना है ग्राम का प्रोग्राम। तो इसको किसकी ड्रेस पहननी पड़ेगी, ग्राम की पहननी पड़ेगी। तो मतलब ये किलोग्राम से किसकी ड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सर ग्राम की ड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब आपको मैं कहानी सुनाऊंगा, छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। देखो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, वो कहानी याद रखना भाई, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। देखो आपका जो कन्वर्जन होता है ना, वो 2 टाइप से होता है। आपका जो कन्वर्जन होता है ना, कन्वर्जन, देखो कहानियां तो बहुत जरूरी है, सिंपल सी बात है। अगर मैथ सीख रहे हो, गणित सीख रहे हो, तो गणित के साथ में कहानी तो बननी है, सिंपल सी बात है। आपको कि सर घर में तो हिंदी में कहानियां सुनिए, इंग्लिश में कहानियां सुनिए, गणित में भी कहानियां होती है, मैथ्स में भी कहानियां ही होती है। अगर कहानियों के साथ में सीखोगे तो आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा, क्योंकि हमेशा कहानी याद रह जाती है आपको, आप छोटे छोटे बच्चे हो ना। देखो कन्वर्जन, या जो आपके पास में अगर हम कहें कि कन्वर्जन या जो रूपांतरण है आपके पास में जो रूपांतरण है वो सर 2 टाइप्स का होता है आपके पास में। कैसे सर 2 टाइप्स का कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर देखिए कि अगर मैं कहूं कि 1 केजी को मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम में, ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि 1 ग्राम को मुझे कन्वर्ट करना हो केजी में, ये भी तो हो सकता है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर केजी ग्राम में अगर कन्वर्ट हो सकता है, तो हो सकता है कि ग्राम की ड्रेस पहन रखी हो और इस बार उसे केजी का प्रोग्राम करना हो, किलोग्राम का। तो ये भी तो हो सकता है ना कि अगर ये वाले ड्रेस इसमें भी ग्राम से केजी में भी जा सकता है, केजी से ग्राम में भी जा सकता है, केजी से ग्राम में तो ग्राम से केजी में भी जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सर ये हमने क्यों लिखा, इससे कहानी सुनाऊंगा। देखो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सर केजी और ग्राम में बड़ा कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर किलोग्राम ऑलवेज बी ग्रेटर देन ग्राम। जो किलोग्राम होता है, केजी होता है, वो हमेशा किससे बड़ा होता है सर, ग्राम से बड़ा होता है। तो ये तो निश्चित है ना। हमेशा किलोग्राम जो होता है हमेशा किससे बड़ा होता है सर, ग्राम से बड़ा होता है। किलोग्राम ऑलवेज बी ग्रेटर देन ग्राम, ये आपको पता हो गया। इसका मतलब ये बात सुनिएगा, अगर मुझे बड़ा फेस बनाना होगा तो मैं किसके पास में बनाऊंगा, किलोग्राम के पास में। ग्राम के पास में कैसा फेस बनाऊंगा, छोटा फेस बनाऊंगा। इधर ग्राम के पास में छोटा फेस और किलोग्राम के पास में बड़ा फेस बनेगा, किलोग्राम के पास में क्या बनेगा, बड़ा फेस बनेगा। अब यहाँ से सुनिएगा, छोटी सी बात सुनाता हूँ। कन्वर्जन देखो, यहाँ किसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हो सर, ग्रेटर टू स्मॉलर। यहाँ क्या कर रहे हो सर, ग्रेटर टू स्मॉलर कर रहे हो, है ना। यहाँ पर बड़े इकाई है, यानी कि बड़ी इकाई को आप छोटी इकाई में बदल रहे हो, ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में। यहाँ क्या कर रहे हो सर, हम स्मॉलर यूनिट को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम छोटी इकाई को हम बड़ी इकाई में बदल रहे हैं। अब सुनना, अगर आप छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल रहे हो या स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे हो, तो ऐसे याद रखना कि आप मान लीजिए कि छोटा बच्चा होता है, ये कौन था, ये छोटा बच्चा था, और छोटे बच्चे को नाइट थी, है ना, बहुत नाइट थी, मतलब चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था, और छोटे बच्चे को क्या लग गया सर, डर लग गया। छोटे बच्चे को क्या लगा, डर लगा। अब डर लगेगा तो वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, छोटे बच्चे को अगर डर लगेगा तो जो बड़े होते हैं छोटे बच्चे से, उनके लिए उनके पास में भाग कर जाएगा वो, है ना, क्या करेगा, भाग कर जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा सा इस सेंटेंस को याद रखिएगा, क्योंकि ये कहानी अगर आपको याद रहेगी ना, तो आपको कन्वर्जन में आप कभी गलती नहीं करोगे कि मल्टीप्लाई कब कर रहे हैं, डिवाइड कब कर रहे हैं, है ना। 2 ही होता है, या तो इसमें मल्टीप्लाई होता है या इसमें डिवाइड होता है। इसलिए प्लीज आप ये कहानी याद रखिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो भी इस कहानी को याद रखिएगा कि भाग कर जाता है, और भाग कर जाता है ना, क्या करता है सर, ये भाग कर जाता है, और जो भाग होता है उस भाग को इंग्लिश में डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना है, भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे।
और सर अब एक बात बताओ, बड़ा वाला तो छोटे वाले की तरफ भागकर नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो अगर इधर डिवाइड कर दिया आपने, छोटा वाला हमेशा भागकर जाएगा, याद रखना, छोटा वाला ही बड़े वाले की तरफ भागकर जाएगा, उसको भी छोटे वाले को डर लगता है, तो वो भागकर बड़े वाले के पास चला गया। तो अगर इधर आप डिवाइड कर दिए, आपने इधर भाग कर दिया, तो इधर क्या करोगे, गुणा या हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्ट करते समय, रूपांतरित करते समय, उस समय कब तो मल्टीप्लाई करोगे, कब आप डिवाइड करोगे, आपको पहले ये आपके माइंड सेट होना चाहिए। तो अब आप, मेरे को लगता है अच्छे से आपको कहानी याद हो गई होगी। अब आप देखते बता दोगे कि सर स्मॉलर से ग्रेटर है, छोटे से बड़े की तरफ है, तो छोटा वाला भागकर चला गया, मतलब डिवाइड कर दो। ग्रेटर टू स्मॉलर है, बड़े से छोटे की ओर है, मतलब सर सिंपल सी बात है, बड़े वाले को डर ही नहीं लगता, तो मतलब वो मल्टीप्लाई करेगा। अब चलते हैं सर अपने क्वेश्चन पे वापिस। अब हमें जाना था सर किलोग्राम को ग्राम में लेकर जाना था, किलोग्राम को ग्राम में लेकर जाना था। तो सर बनाते हैं फेस, यहाँ पर तो ये तो सर बड़ा वाला है, ग्रेटर है, और ये छोटा सा, ये छोटा सा है। नहीं सर ये तो भागकर नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन किससे। अब देखो मल्टीप्लाई कौन होगा, ये और सुनना, मल्टीप्लाई ये जो यूनिट लिखी होगी ना आपको कन्वर्ट करनी है, वो मल्टीप्लाई होगी। तो जो वन है ना, वन, ये वन मल्टीप्लाई होगा। अब कितने से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, ये अब हम चलते हैं हमारी टेबल की ओर। किस पे चलते हैं, इस टेबल में ये बताएगी हमें कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। देखो आपको किसको कन्वर्ट करना है, सर हमें किलोग्राम को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इस किलोग्राम से कहां जाना है सर, हमें ग्राम में जाना है। देखो ये जो एरो बना रहा हूँ, ये आपके सामने जो विजुअल्स बना रहा हूँ ना मैं, अच्छे अच्छे विजुअल्स, एरो बना के, डायग्राम बना के, यही विजुअल्स ही आपको याद रखने हैं। अगर ये विजुअल्स आपने याद रख लिए, आपके सामने जो दृश्य दिख रहे हैं अच्छे अच्छे एरो वगैरह, अगर इस तरह से आपने पढ़ाई की और जब आप वापिस से जब खुद सोल्व कर रहे हो, तभी आपने ऐसे विजुअल्स के साथ में पढ़ोगे ना, तो 100% कह रहा हूँ आप भूल ही नहीं पाओगे। नहीं सिंपल सी बात है, कहानी होती, सीधा सीधा बता सकता था किलोग्राम से ग्राम में ले जाना, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। नहीं, आपको सिखाना है, आपको रटाना नहीं है, आपको सिखाना है। और सीखने के लिए अच्छे अच्छे विजुअल्स आपके पास में होने चाहिए, कहानी आपके पास में होनी चाहिए, तब जाकर अच्छे से समझ में आता है। लेकिन कब समझ में आएगी, जो क्लास में ध्यान देगा। और एक स्टूडेंट ऐसा होगा कि सर को लिखने दो, सर का अपना काम करने दो, मैं तो ठीक है क्लास में बैठा हूँ, थोड़ी बहुत इधर उधर देख लेते हैं, चलो काम हो जाएगा। नहीं, आपको वैसा स्टूडेंट नहीं बनना है। आपको वो बनना है कि सर की कहानी और सर के द्वारा बनाए गए विजुअल्स मुझे याद रखने हैं। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि अगर ये विजुअल्स याद रख लिए ना, आपसे कुछ भी कन्वर्ट करवा लो यूनिट में, आप 100% कन्वर्ट करके दे दोगे उसको, चाहे आपको किसमें कन्वर्ट करवा ले, है ना, ये टेंशन मत लीजिए। अब देखो सर, हमें किलोग्राम को ग्राम में जाना था। हम अभी कहाँ खड़े थे, किलोग्राम पे खड़े थे। हम कहाँ खड़े थे, हम यहाँ पर थे किलोग्राम पे। ये लो सर, हम किलोग्राम पे थे, ठीक है। हम कहाँ चले गए, हम चले गए सर ग्राम में। हम कहाँ चले गए सर, ग्राम में। अब देखिए सर, आपको किलोग्राम पे तो आप खड़े हो, तो किलोग्राम को तो क्या काउंट करोगे, किलोग्राम को तो क्या काउंट करोगे, नहीं काउंट करना, इसको काउंट करो। 1 हेक्टोग्राम, 2 डेकाग्राम और ग्राम। आप कितने स्टेप्स चले, आप कितने कदम चले, सर हम 3 कदम या 3 स्टेप्स या 3 कदम हम पीछे चले गए, ठीक है। अब ध्यान रखना, जितने आप स्टेप्स चलोगे, चाहे आगे चलो चाहे पीछे चलो, चाहे आगे चलो चाहे पीछे चलो, आप हमेशा क्या करोगे, उसमें जीरो काउंट करोगे। 0 0 0 0 0 0। कितने जीरो आ गए सर आपके पास में, टोटल 3 जीरो हो गए, या 3 जीरो आपके पास में क्या रहेंगे सर, 3 जीरो रहेंगे। अब ध्यान रखना, ये सबसे स्मॉलर है, मिली है ना, वो सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट है, और मीडिया जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है। इसका मतलब इधर तो बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मिली से बड़ा कौन, सेंटी, सेंटी से ग्रेटर कौन, डेसी, डेसी से ग्रेटर ग्राम, ग्राम से ग्रेटर डेका, डेका से ग्रेटर हेक्टो, हेक्टो से ग्रेटर किलो, एंड किलो से ग्रेटर कौन है, मीडिया। ध्यान रखना, लेकिन जीरो आपको लिखने हैं, क्या लिखने हैं, जीरो लिखने हैं। तो अब आप कहाँ पे खड़े थे, किलोग्राम पे, किलोग्राम पे आप खड़े थे, और किलोग्राम से आप कहाँ चले गए सर, ग्राम पे। तो किलोग्राम हम काउंट करेंगे नहीं, फिर हेक्टोग्राम 1 जीरो, डेकाग्राम सेकंड जीरो, एंड ग्राम इज थर्ड जीरो। तो आपके पास में टोटल कितने जीरो हो गए सर, 3 जीरो हो गए। तो जो 1 है ना आपके पास में, इसको आपको 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों, क्योंकि सर ग्रेटर टू स्मॉलर आ रहे थे, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे थे। इसका मतलब हमें क्या नहीं करना है, भाग तो जाएगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करेगा। और ये इसके साथ में 1 यहाँ पे फ्री में लिख देना। ध्यान रखना, जीरो के साथ में 1 फ्री लिखा जाएगा। जीरो, जितने भी जीरो लिखो उसके साथ में 1 हमेशा फ्री में ही मिलेगा, आपको फ्री में 1 मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1000 ग्राम। एक्चुअल में जो
आज तक याद करते आए हो ना, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, वो ऐसे निकल कर आता है 1000 ग्राम। वो आपका जो 1000 ग्राम या 1000 जो ग्राम निकलता है, वो आपका जो वैल्यू है वो इस तरह से आपका वैल्यू आया था। इस बात का ध्यान रखना, ये आपको टेबल याद रहनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद रहेगी और आपको ये जो मैंने कहानी सुनाई है दोनों आपको याद रहनी चाहिए। टेबल का यूज कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ में ये जो आपको मैंने कहानी सुनाई थी छोटी सी कि डर लग गया छोटे वाले को, नाइट थी, नाइट में चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था, तो छोटा वाले को डर लगा, भाग कर गया किसके पास में, बड़े वाले के पास। तो कितनी छोटी सी कहानी है। एक हॉरर मूवी होगी ना, जो अपने हॉरर मूवी होती है उसकी तरह छोटी सी कहानी होगी कि अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा था, छोटा बच्चा भी खड़ा था, उसको अचानक से डर लगा, डर कर भाग कर चला गया बड़े वाले के पास में। ये लो सर, कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सोच के देखो, हम मैथ को मैथ रहने नहीं देंगे, हम मैथ सीखेंगे लेकिन हम ऐसे विजुअल्स के साथ में, कहानियों के साथ में सीखेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर कब आप कन्वर्ट करना सीखे, कब आप मैथ सीखे। आप हंसी को खेलते खेलते, क्योंकि सिंपल सी बात है, छोटे बच्चों को कहानियां, विजुअल्स, कार्टून्स, इतने देखो फेसेस, ये मैं फेस क्यों बना रहा हूँ, इतने छोटे छोटे कार्टून्स क्यों बनाते, ताकि आपका माइंड जल्दी पकड़ता है इन सबको ना। चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए। तो आपने सीख लिया, कहानी आपने याद कर ली, आपने टेबल आपने याद कर लिया। टेबल में जरूर लिख दूंगा आपके लिए ना, इतनी मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको टेबल लिख दूंगा, लेकिन क्वेश्चन तो आपको ही बनाना है। देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा मैं, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करके दिखाइएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 3 डेका मीटर, 3 डेका मीटर को कन्वर्ट करना है सर आपको मिलीमीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है सर, मिलीमीटर में। ये है सर 3 डेका मीटर, 3 डेका मीटर, और 3 डेका मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। इधर मैं आपकी हेल्प के लिए, आप हिंट के लिए मैं टेबल लिख देता हूँ, है ना। मिली, मिली यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मिली, मिली, सेंटी, डेसी, इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, और उसके बाद में मीरी आ जाएगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि सर आप इसको कैसे पढ़ते हो और इसको किस तरह से आप इसको सोल्व करते हो। चलिए फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इसका आंसर कितना आएगा। मैं देखता हूँ कि सर इसका आंसर कितना आएगा, फटाफट से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, आप सभी स्टूडेंट्स के कमेंट आए, लगभग स्टूडेंट्स के आंसर इस बार सही है। देखिएगा ये, हाँ सर जब इसको सोल्व करते हैं फिर से सर वही काम, पहले ये देखेंगे कि सर डेका बड़ा है या मिली बड़ा है, विच इज ग्रेटर। तो यहाँ पता चलता है कि ये तो सर डेकामीटर है और ये हमारे पास में मिलीमीटर है, ये हमारे पास में क्या है, मिलीमीटर है। और सर यहाँ पे देखते हैं कि ये तो रहा आपका डेका, ठीक है, और ये रहा मिली। अब आपको पता है कि सर इधर तो होता है स्मॉलर और इधर होता है सर ग्रेटर, तो सिंपल सी बात है कि सर डेका तो है बड़ा, तो इसके पास में तो बड़ा फेस, और ये बेचारा छोटा सा है, ये लो सर। अब देखो सर कौन किधर जा रहा है, सर बड़े वाला छोटे वाले की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, ग्रेटर स्मॉलर की तरफ जा रहा है। नहीं सर, भाग कर तो जाएगा ही नहीं, भागता कौन है, छोटा वाला, क्योंकि सर डर तो छोटे वाले को लगा, स्मॉलर वाले को नहीं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब सर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 को करेंगे, तो सर ये 3 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किससे होगा वो बताएंगे सर। ये यहाँ पर हम खड़े थे, ठीक है, और यहाँ से चल के हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए सर मिली के पास में पहुंच गए। तो इसको तो काउंट करना नहीं है, 1 0 2 0 3 0 4 0, ये लीजिए सर 1 2 3 4, और 1 इसके साथ में फ्री में मिलता है हमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, और पीछे जीरो कितने हो गए सर, 4 जीरो हो गए, और 30,000 मिलीमीटर, 30,000 मिलीमीटर या 30,000 मिलीमीटर क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। और बहुत अच्छा लगा इस बार देखकर कि आप सभी स्टूडेंट ने पहली बार में ही इसको कंप्लीट कर लिया, और इतने अच्छे से आपने कवर किया कि आपके आंसर एकदम से सही आ रहे, सही राइट आंसर आ रहे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसी बात को आपको देखते हुए
अच्छा लगा, इसलिए आपको एक क्वेश्चन और देने को बनता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अच्छे बनाते हो, जल्दी बनाते हो, तो उसका गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना आपको। तो ये लीजिए फिर आपके लिए गिफ्ट, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसको मिलना। क्यों सर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलना कोई गिफ्ट होता है क्या? अरे गिफ्ट होता है, जितने ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी बेहतर होगी, आप उतने ही ज्यादा परफेक्ट होगे। और स्टूडेंट को क्या चाहिए? परफेक्टनेस ही तो चाहिए ना अपने अंदर। परफेक्टनेस कब मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो ये तो आपके लिए गिफ्ट होता है एक स्टूडेंट के लिए, बहुत अच्छे वाला। चलिए फिर यहाँ मैं आपसे इस बार कन्वर्ट करवाता हूँ आपको। में मेरे पास में लिखा हुआ है 2000 और ये मेरे पास में लिखा हुआ है सेंटीलीटर, 2000 सेंटीलीटर। और इसको कन्वर्ट करना है सर आपको किलोलीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है? किलोलीटर में कन्वर्ट करना है आपको। 2000 सेंटीलीटर को 2000 सेंटीलीटर को आपको कन्वर्ट करना है, परिवर्तन करना है सर किलोलीटर में। इसमें बदलाव करना है, किलोलीटर में आपको बदल देना है। टेबल में आपके हेल्प के लिए लिख देता हूँ, है ना, आपकी हेल्प के लिए। अभी तो आपकी हेल्प करनी पड़ेगी ना मुझे। मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो। जब मैं टेबल लिखूं ना, प्लीज अपने मन ही मन में बोलते रहिएगा मेरे साथ हेक्टो, ताकि आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएगी। किलो और उसके बाद में मीरिया। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर भेज दीजिए। याद रखना, अगर डिवाइड कर रहे हो नीचे जीरो आ जाए तो याद है ना, डेसिमल में हमने सीखा था पॉइंट लगाएंगे। कहीं पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में पॉइंट होता है, इस बात का ध्यान रखना। हिंट दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप इसमें अगर डिवाइड करना हो आपको और नीचे जितने जीरो आए, राइट साइड से काउंट करके लेफ्ट साइड में जाते हैं डिवाइड करते हैं, तो ध्यान रखना डिवाइड करते हैं तो आप सबको याद होगा कि डिवाइड में सर एल बनता है, डिवाइड में एल बनता है, तो लेफ्ट साइड में जाएगा पॉइंट। जितने जीरो नीचे होंगे उतना ही पॉइंट लेफ्ट साइड में चला जाएगा और बीच में लगेगा पॉइंट। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इस बार सही जगह पे पहुंच पाते हैं एकदम, है ना। कहाँ तक कोई बात नहीं, अगर आप पहुंच पाते हो तो ठीक है, अगर आपसे नहीं भी बनता है तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोशिश अगर नहीं कर रहे मतलब आपने पहले ही अपने हथियार डाल दिए कि नहीं मैं तो युद्ध हार गया। नहीं, आपने युद्ध हारना नहीं है, पहले युद्ध में जाना तो है। बाकी बात तो विजय या हार वो तो बात की बात है, हम विन होंगे या लॉस होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन पहले ही हमें हथियार नहीं डालने। अरे पॉइंट लगाना हो तो राइट साइड से काउंट करके नीचे जितने जीरो हो उतना ही राइट साइड में ले जाकर पॉइंट लगा देना, ठीक है। और आपको पता है कि पॉइंट के बाद में से जीरो हो तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। चलिए चेक कर, फटाफट से बनाइए, फिर हम चेक करते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में आंसर भेजे। अभी चेक करते हैं कि आपके आंसर्स राइट हैं या आपके आंसर्स रॉन्ग हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है कि सर पहले हमें ये पता करना है कि ग्रेटर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर। चलिए सर, ये हमारे पास में है सेंटीलीटर और ये हमारे पास में सर किलोलीटर। पता करते हैं कि कौन कहां पर है। पता चला कि सर सेंटीलीटर ये यहाँ पर है और किलोलीटर सर इधर है, तो मतलब सर किधर जा रहे हो? सेंटीलीटर को कन्वर्ट करके कहां लेके जाना है सर? किलोलीटर पे। इसका मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर। ये कौन है सर? छोटा वाला। और ये इधर कौन है सर? बड़ा वाला। अब छोटा वाला अगर बड़े वाले की तरफ जा रहा है, स्मॉलर अगर ग्रेटर की तरफ जाएगा तो डर लगेगा, भाग कर जाएगा। भाग का मतलब डिवाइड। तो इसका मतलब इस बार क्या होगा सर? इस बार इस क्वेश्चन में हम डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि भाग कर जा रहा है, डर लगा उसको। चलो डिवाइड सर किसको करेंगे? सर ये जो हमारे पास में 2000 लिखा हुआ ना, 2000, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 2000 2000 डिवाइड तो यही होना ना, कन्वर्ट तो इसे ही करना है, तो जो कन्वर्ट होगा वही डिवाइड होगा। अब किसका डिवाइड करें? सर जीरो कितने आ रहे हैं ये बताओ आप तो हमें। तो आप कहाँ खड़े थे सर? यहाँ पे थे, सेंटीलीटर पे। कहाँ चले गए आप किलोलीटर पे चले गए। काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 एंड 5 और 1 आपके साथ में फ्री में रहता है। सर इसका इसमें डिवाइड करना है। अब याद रखिएगा, हमने डेसिमल में भी पढ़ा था, दशमलव संख्या में भी,
एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं मैं कि अगर मान लीजिए कभी आपको डिवाइड में या भाग में अगर आपके पास में जीरो आ जाए, ओनली जीरो, ध्यान रखना केवल जीरो, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, पावर ऑफ 10 है ना, ये 10 की पावर है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, तो ये 10 की पावर है, यानी कि जो 10 के मल्टीपल्स है, 10 के गुणज मान लीजिए, सिंपल सी बात है, 10 के ये 10, 100, 1000, 100, 1000, 10 है ना, ये सब है। अगर कभी आपके पास में इस तरह का डिवाइड में हो, दशमलव में अगर भाग में हो, तो ध्यान रखिएगा जो पॉइंट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड जाएगा। पॉइंट हमेशा किधर जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि जो डिवाइड होता है वो एल से बनता है। डिवाइड किससे बनता है? एल से बनता है, तो पॉइंट जाएगा लेफ्ट साइड में। अब आप कहोगे सर पॉइंट तो है ही नहीं। जब कभी किसी नंबर के साथ में पॉइंट नहीं होता तो हमेशा पॉइंट कहाँ पे होता है? राइट साइड में आपका पॉइंट होता है, और राइट साइड से ये पॉइंट किधर जाएगा सर? आपका लेफ्ट साइड में जाएगा या बाईं ओर चला जाएगा। अब देखिएगा सर कितने पॉइंट राइट साइड जाएगा, तो ये जाएगा सर नीचे जितने जीरो, कितने जीरो है? 1 2 3 4 एंड 5, तो सर ये लिखा 2 0 0 0 है ना, ये जीरो आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में पॉइंट था, इसको उधर भेज दीजिए 5 डिजिट है ना, 5 जीरो है, 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, और ये पॉइंट कहाँ जाएगा सर? इस जगह पे आ जाएगा। तो आपके पास में ये पॉइंट रहा, ये जगह खाली रही, ये 2 0 0 0। ध्यान रखना अगर आपके पास में कोई स्पेस ब्लैंक रह जाए, खाली रह जाए, तो उस जगह जीरो लिखते हैं, और इधर अगर कोई भी नंबर नहीं हो तो वहां भी क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। और ये क्या बन गया आपके पास में? 0.02000। अब एक और आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, अगर मान लीजिए कभी पॉइंट के बाद में केवल जीरो हो और जीरो को रोकने वाला कोई नहीं हो जीरो के बाद में, तो ये जीरो यहाँ से क्या हो जाएंगे? ये चले जाएंगे इनको छोड़कर। तो फाइनल आपके पास में आंसर क्या रहेगा? 0.02 रहेगा। आपके पास में आंसर कितना रहेगा? 0.02। जो हमने डेसिमल नंबर जब हमने पढ़े थे, दशमलव संख्या, उस समय भी हमने सीखा था कि जीरो अगर लास्ट में केवल जीरो हो और जीरो को रोकने वाले कोई नहीं हो तो जीरो यहाँ से चले जाते हैं। और पॉइंट जो होता है, किसी नंबर के साथ में पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, तो हमेशा कहाँ होता है? दाईं और राइट साइड में डेसिमल होता है, और नीचे जितने जीरो होते हैं डिवाइड में, उतने ही डिजिट क्या चला जाता है? लेफ्ट साइड में पॉइंट चला जाता है। यहाँ पर आपके पास में 5 जीरो थे, तो पॉइंट आपका 5 डिजिट लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो 1 2 3 4 एंड 5, जो फिफ्थ स्पेस था वो आपके पास में ब्लैंक था, पांचवी जगह खाली रही थी प्लेस, इसलिए वहां पर हमने क्या लिख दिया? जीरो लिख दिया, और उसके बाद में पॉइंट लिख दिया, और पॉइंट के राइट साइड में कोई भी नंबर नहीं था, इसलिए हमने वहां भी क्या लिख दिया? जीरो। और इसका फाइनल आंसर जो रहा वो अपने पास में कितना रहा? 0.02। इसका क्या रहेगा सर? फाइनल आंसर रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर था। अब हम करते हैं आपको कुछ होमवर्क के रूप में 3 क्वेश्चंस दे देते हैं आपको। होमवर्क के लिए आपको क्या दे देते हैं? 3 क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, और उन क्वेश्चंस को आप बनाइएगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 सुनिएगा, होमवर्क के रूप में आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं। इस बार आपको कन्वर्ट करना है सर 40 डेकाग्राम को, 40 डेकाग्राम, और इसे आपको कन्वर्ट करना है सर मिलीग्राम में। किसे कन्वर्ट करना है? इसे कन्वर्ट करना है सर मिलीग्राम में। 40 डेकाग्राम, 40 डेकाग्राम और 40 डेकाग्राम को आपको रूपांतरित करना है सर मिलीग्राम में। 40 डेकाग्राम को किस में बदलना है सर? मिलीग्राम में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आपके पहले हो चुके, तो क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा। यहाँ आपको कन्वर्ट करना है 1200, इसके बाद में आपके पास में लिखा हुआ है सर मीरिया मीटर, और इसे आपको कन्वर्ट करना है सर सेंटीमीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। 1200 जो मीरिया मीटर है, 1200 मीरिया मीटर, 1200 मीरिया मीटर, और 1200 मीरिया मीटर को परिवर्तित करना है सेंटीमीटर में। 1200 मीरिया मीटर को किसमें बदलना है? सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है सर 6000 या 60,000 कर लीजिएगा। 60,000 आपके पास में किलो लीटर है, 60,000 किलो लीटर है, और 60,000 किलो लीटर को आपको कन्वर्ट करना है सर मिलीलीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है? मिलीलीटर में। 60,000 किलो लीटर को, 60,000 किलो लीटर को परिवर्तित करना है मिलीलीटर में। 60,000 किलो लीटर को परिवर्तित करना है मिलीलीटर में।
ये आपके पास में टोटल 3 आपके पास में क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए है। इन क्वेश्चंस को आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख कर बताइएगा कल की क्लास में, और फिर हम उनको कल सोल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस के बारे में सीखेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड और आपके पास में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, कैसे अपने एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन कौन से आपके पास में फैक्ट्स है, उन सब के बारे में सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।